बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई 2024 के करंट अफेयर की आज दूसरी वीडियो है और इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री साइंटिस्ट कंफर्म्ड एज अंडरग्राउंड केव ऑन द मून। तो मून पर अंडरग्राउंड केव कंफर्म करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका ताल्लुक किस कंट्री से है, तो वो इटालियन टीम ऑफ साइंटिस्ट है। और इसी से फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो अपोलो 11 गाड़ी थी जिस पर नील आर्मस्ट्रांग और बज ये दोनों कब गए थे चांद पर कदम रखने वाले ये पहले शख्स थे और ये दूसरे शख्स थे। ये दोनों अपोलो 11 जो गाड़ी थी उसमें गए थे कब, जुलाई 1969 में। तो इनकी गाड़ी जहां पे रुकी है तो उससे 400 किलोमीटर दूर ये केव जो है अंडरग्राउंड केव है, इसको इन्होंने कंफर्म किया है इटालियन टीम ऑफ साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन जुलाई 2024 NASA discovered how many new planets outside the solar system। सोलर सिस्टम से आउटसाइड कितने नए प्लैनेट्स नासा ने डिस्कवर किए हैं, तो ये टोटल 6 इन्होंने डिस्कवर किए हैं अभी रिसेंटली। इनके नाम HD 36384b, TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860b, MWC 758c, ये इनके नाम है। और फिर क्वेश्चन यहां से ये बनता है आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम अब इनकी टोटल तादाद कितनी हो गई है न्यू प्लैनेट्स की, तो वो 5502 हो गई है। तो ये टोटल हो गए इन 6 को मिला के। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटो समिट 2024 मार्क्ड नेटोज विच एनिवर्सरी। तो ये इनकी 75th एनिवर्सरी थी जो कहां होती है, जो वाशिंगटन DC में हुई। और फिर ये कब हुई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ सकते हैं। ये 9 से 11 जुलाई 2024 को मुनक़िद हुई। और फिर इसी नेटो की जब बात करते हैं तो नेटो के बारे में क्वेश्चन क्या बनते हैं, नेटो कब वजूद में आया था, तो नेटो जो है ये 4 अप्रैल 1949 को इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसको बनाया गया था। फिर इसके अब मौजूदा मेंबर्स कितने हैं, इसके मौजूदा मेंबर्स 32 हैं। इन 32 मेंबर्स में से लास्ट मेंबर कौन सा है जिसने इसको ज्वाइन किया है, लास्ट मेंबर जो है वो स्वीडन है। और सेकंड लास्ट का भी बाज दफा पूछ लेता है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन ने 2024 में इसको ज्वाइन किया है। और फिनलैंड जो है, फिनलैंड सेकंड लास्ट मेंबर है, फिनलैंड सेकंड लास्ट मेंबर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ लेते हैं। फिर इसी नेटो के बारे में एक क्वेश्चन और पूछते हैं, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 विच कंट्रीज पासपोर्ट इज मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। तो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है, वो सिंगापुर का है। और इसका एक्सेस या इसका स्कोर कितना है, तो इसका स्कोर 195 है। और फिर इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सेकंड मोस्ट पावरफुल किस कंट्री का है, तो सेकंड मोस्ट पावरफुल फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। इन 5 ममालिक का जो रैंक है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल है। और इनके अगर एक्सेस की बात करें तो इनका एक्सेस कितना है, 192 है। अब जरा बात करते हैं वीक पासपोर्ट किसका है, सबसे वीक पासपोर्ट। तो सबसे वीक पासपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का रैंक कितना है, अफगानिस्तान का जो रैंक है वो 103 है। और इसी से फिर क्वेश्चन ये बनता है, ये तो वीक की बात हो गई। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान का
अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक कौन सा है? ये 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। इसका 4th वर्स्ट आपने याद रखना है, और साथ में आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि इसका रैंक कितना है पाकिस्तान के पासपोर्ट का। तो इसका रैंक 100th है। और फिर इससे क्वेश्चन एक और भी बनता है कि इसका एक्सेस या इसका स्कोर कितना है? तो इसका स्कोर 33 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर वो बार बार पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हु बिकम्स 3rd पाकिस्तानी वुमेन टू समिट K2। तो ये कौन सी है? ये सुल्ताना नसब है। इनका तल्लुक कहां से? इनका तल्लुक हुंजा से है। और हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान आपको कभी कभार पेपर में दे देगा। और ये कब इन्होंने सर किया K2 को? तो याद रखिएगा जुलाई 2024 में। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, ये तो हो गई 3rd, अब इससे पहले वाली 2 कौन सी है? तो आपने क्या याद रखना है? सैमा बेग याद रखनी है, और सैमा बेग के साथ नैला क्यानी। ये 2 फीमेल्स हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में K2 को सर किया था। अब यहां से फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि K2 कौन से माउंटेन रेंज में वाक़ है? तो कराक्रम माउंटेन रेंज में वाक़ है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। और फिर इसमें ये याद रखिएगा इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 8611 मीटर है। और K2 के बारे में फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। और बास जगहों पे वो गॉडविन ऑस्टिन आपको पेपर में नहीं देता, इसका एक और नाम भी है। वो कौन सा है? वो इसका नाम है चगोरी। चगोरी भी दूसरा नाम है किसका? K2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Recently, which provincial government approved Sikh Marriage Act? Sikh Marriage Act and it becomes the first province in the world to do so। तो वो पंजाब पाकिस्तान है। अगर इस शख्सियत की बात करें तो ये रमेश सिंह अरोड़ा है। रमेश सिंह अरोड़ा ये क्या है? ये फर्स्ट सिख मिनिस्टर हैं किसके? पंजाब प्रोविंस के। ये फर्स्ट सिख मिनिस्टर है पंजाब प्रोविंस के। ये पहली दफा 2013 में क्या बनते हैं? मिनिस्टर बनते हैं। अब ये 3rd टाइम है। अब ये कितनी कौन सी टर्म है इनकी? ये इनकी 3rd टर्म है। इनके पास एक मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री कौन सी है? वो ह्यूमन राइट्स की है। ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटीज पंजाब की इनके पास मिनिस्ट्री है। तो इन्होंने रिसेंटली ये बिल पास कराया है। असल में जो सिख मैरिज एक्ट था वो 2018 में पहली दफा पेश किया गया था, लेकिन अप्रूव कब हुआ? पास कब हुआ? तो वो 2024 में पास होता है। जुलाई 2024 में पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान टू लॉन्च होम ग्रोन मैसेजिंग ऐप एमिड इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस। तो ये बीप ऐप है। ये ऑलमोस्ट आपकी व्हाट्सएप की तरह काम करती है। इसमें आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे होते हैं, इसमें आप वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, इसमें आप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड कॉल्स कर सकते हैं, और इसमें इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन है, साथ में डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग एंड कमेंट्स भी हैं। असल में ये ऐप मोस्टली जो है वो ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए ये लॉन्च की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Who became the United Kingdom's first female Muslim Lord Chancellor? तो ये कौन है? ये शबाना महमूद है। इनका तल्लुक जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर से है। Who set a new Guinness World Record for the fastest journey to all 7 wonders of the world? तो ये मैगडे ईजा हैं, और इनका तल्लुक कहां से? इनका तल्लुक मिस्र से। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से की थी? तो इन्होंने अपनी जर्नी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से की। इन्हें टोटल कितना टाइम लगा? इन्हें 6 डेज, 6 दिन, 11 आवर्स, और 11 आवर्स के अलावा मिनट्स भी इसके काउंट किए गए। तो इनके कितने मिनट्स बनते हैं? इनके 52 मिनट्स बनते हैं। तो
इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि एक वीक से भी कम, इन्होंने ऑल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की क्या की है, सैर की है या उनको विजिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली द 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन है। कौन से, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट किस कंट्रीज के दरमियान हुई है? तो ये इंडिया एंड मंगोलिया के दरमियान हुई है। तो इसमें आपने 16th एडिशन याद रखना है, नोमैडिक एलिफेंट उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। Who did Joe Biden endorse for the Democratic presidential candidate after deciding not to run for re-election? जो बाइडन साहब इस साल जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका के, उनमें हिस्सा नहीं ले रहे, तो अपनी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और उम्मीदवार को नामजद किया। उनका नाम क्या है? उनका नाम कमाला हैरिस है। और ये अब क्या होंगी, इनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ होगा। और कमाला हैरिस जो है ये इस वक्त 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which 2 countries are banned from the ओलंपिक 2024 गेम्स इन पेरिस फ्रांस? 2024 जो ओलंपिक गेम्स हो रही है, कहां हो रही है? पेरिस फ्रांस में हो रही है। तो इसमें 2 कंट्रीज को बैन कर दिया गया। वो कौन सी है? एक रशिया है और दूसरा बेलारूस है। इन दोनों कंट्रीज के खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था, इनको बैन कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें टोटल नेशंस कितनी है? इसमें टोटल 206 नेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल एथलीट्स कितने हैं? टोटल एथलीट्स 10,500 इसमें हिस्सा लेंगे। टोटल इवेंट्स कितने होंगे? टोटल इवेंट्स 329 होंगे। और वेन्यूज किन मकामात पे या कितने मकामात है जहां पे ये स्पोर्ट्स होंगे? तो ये 35 वेन्यूज पे होंगे। जबकि टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं? टोटल स्पोर्ट्स 32 है। 32 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें ये 10,500 एथलीट्स क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, वो खेलेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है ये स्टार्ट कब हुई? ये 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुई और एंड कब हो रही है? 11 अगस्त 2024 को होंगी। अब इसका मोटो क्या है? इस पेरिस ओलंपिक का मोटो क्या है? मोटो है गेम्स वाइड ओपन। ये इसका क्या है? ये इसका मोटो है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? जी, पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके कितने एथलीट्स गए हैं पार्टिसिपेट? जिन्होंने किया है वो टोटल 7 एथलीट्स हैं जो इस वक्त भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which country hosted the 46th edition of UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024? तो ये कौन उसको होस्ट कर रहा है? ये हो कहां रही है? ये न्यू दिल्ली में हो रही है। इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। और ये कब से हो रही है? 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक हो रही है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टाइम है, इंडिया का फर्स्ट टाइम है जो इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज सेट टू इंपोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक? तो कार्बन टैक्स लाइव स्टॉक पे कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस पे इंपोज कर रहा है? तो वो डेनमार्क है। और डेनमार्क क्या कर रहा है? 672 करोन। डेनमार्क की करेंसी कौन सी है? करेंसी इसकी क्रोन है। तो वो 672 करोड़ जो है वो एक गाय के ऊपर टैक्स इंपोज कर रहा है। और ये अगर हम डॉलर्स की बात करें तो ये $96 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who won the men's single title in Wimbledon Open Tennis Tournament 2024? तो वो कार्लोस अल्काराज है। और इनका ताल्लुक कहां से? इनका ताल्लुक स्पेन से। ये विनर है। और फिर शिकस्त किसको दी इन्होंने शिकस्त दी नोवेक डिजोकोविक को। और इनका ताल्लुक कहां से? इनका ताल्लुक सर्बिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which is the most liberal country of the world as
पर रिपोर्ट्स इन 2024। तो वो कौन सा है? वो स्वीडन है। स्वीडन मोस्ट लिबरल कंट्री है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टू कंट्रीज launched historic train route mark new international trade? तो वो कौन से? वो चाइना एंड ईरान है। अगर हम इनकी बात करें, इस मैप को थोड़ा सा देखें तो रुमकी, ये चाइना में एक शहर है, एक जगह है, वहां से ये ट्रेन स्टार्ट होगी और यहां से होते होते ये कजाकिस्तान से गुजरेगी। कजाकिस्तान पे इसका एक स्टेशन होगा, यहां से फिर क्या होगा? बिश्केक किर्गिस्तान, और यहां से फिर आगे की तरफ आएगी तो ताशकंद उज्बेकिस्तान, फिर यहां से आगे आएगी तो समरकंद उज्बेकिस्तान, और यहां से आगे चलते चलते ये अशगाबाद तुर्कमानिस्तान, और यहां से फिर आगे चलते चलते ये ईरान में आएगी। और ईरान के कौन से शहर या कौन सी जगह पे यहां ये आएगी ट्रेन? तो ये तेहरान, ईरान का जो कैपिटल है, वहां तक ये चलेगी और ये इंटरनेशनल ट्रेड होगा। ये ट्रेन रूट इन्होंने अभी क्या किया है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which country has recently introduced new 3D holographic bank notes? अब ये होलोग्राफिक बैंक नोट्स की जब बात करते हैं और हैं भी 3D में, इनके ऊपर असल में जो पेंटिंग होगी, आप जब उनको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा सा एंगल उनका चेंज करेंगे, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे वो रियल में एग्जिस्ट करती हूँ। तो ये बैंक नोट्स किस कंट्री ने लॉन्च किए हैं, इंट्रोड्यूस कराए हैं? तो जापान ने किए हैं। जापान की करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Recently, which country has built the world's first passenger train made from carbon fiber? कार्बन फाइबर से किस मुल्क ने पहली पैसेंजर ट्रेन बनाई है? तो वो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड है। इनका ताल्लुक कहां से? इनका ताल्लुक यूके से है। और इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी लेबर पार्टी है। इनकी पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी है। और ये सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल है किसकी? कॉमनवेल्थ की। कॉमनवेल्थ कब बनेगी? 1931 में बनेगी। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 56 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल was inaugurated on 26 जुलाई 2024 इन। तो ये लद्दाख इंडिया में इसका इफ्तिताह किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और इसका अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 15,800 फीट है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो वो 4.1 किलोमीटर है।